Now today we will focus on or zoom on our attention on integers, जो कि बहुत 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 आसान पार्ट है. That is the easiest part. And those of you who do not have MTG book, पहले चैप्टर का PDF मुझे दीपक सर ने बना के भेजा है, तो आपको मैं ये शेयर कर सकता हूँ व्हाट्सएप पे. मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो. अगर जिसके पास MTG बुक नहीं है किसी के पास, तो ये इंटीजर्स पहला जो चैप्टर है MTG बुक में से, ये हमें अभी सॉल्व करना है. तो जिनके पास बुक नहीं है तब तक ये पहले चैप्टर का PDF जो सर ने खुद बनाया है फोटोज निकाल के, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ. ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, 7775972522. माय सर पूरा नेम चैप्टर सॉल्व करना है. सचिन राउत, सर मैथ्स. अभी देखो इंटीजर चैप्टर बिल्कुल ही आसान है, एंड आई विल गो रियली वेरी फास्ट. जिनको भी इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है उनके लिए तो बिल्कुल आसान है ये चैप्टर. और इस साल, पिछले साल आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था. दिस ईयर देयर इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आल्सो, एंड देन देयर प्रॉपर्टीज आल्सो. इंटीजर के सारे प्रॉपर्टीज भी हमें डिस्कस करने हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू कि आप में से डू आई नीड टू टीच एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स? ये पढ़ाना है क्या आपको? ये चारों नो सर. Yes, sir. नो नो सर. No, sir. ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है. कुछ स्टूडेंट बोल रहे कि हमें चारों आते हैं, कुछ स्टूडेंट बोल रहे कि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ाओ. कुछ Sir, बोल रहे कि मत पढ़ाओ सर. division multiplication. ठीक है, ठीक है. तो इसके लिए मैं अभी आपको एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दे रहा हूँ. आई एम गोइंग टू सेंड ऑल ऑफ यू 2 lectures लिंक इमीडिएटली आफ्टर 8 o'clock. उसमें मैंने चारों के चारों ऑपरेशन अच्छे से पढ़ाए हैं. एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. ये जो लेक्चर्स आप खुद सुन लेना. These are already previously recorded lectures. और सर आप ये स्किप कर देना फिर वो चार के डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से. हाँ, तो वो जो सॉल्विंग है ऑपरेशन, ये चार जो है, हाउ टू ऐड इंटीजर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू डिवाइड, ये आप उस लेक्चर से सुन लेना. और ये आपको कब तक कंप्लीट करना है ये चारों के चारों ऑपरेशन? मैक्सिमम आप मंडे तो कंप्लीट कर दो. हर्षवर्धन पूछ रहे कि सर अभी क्यों नहीं आप पढ़ा रहे? यस, आई विल टीच, आई विल रिवाइज. I will not teach exactly, I will simply revise. ठीक है. All right. So क्या बोले बेटा? Somebody spoke in between. सर नोट्स लिखने के हैं. Yes. Now give the heading chapter number 1 integers. सर अभी लिखने हैं. Yes. हमारा बहुत सही है एक पार्ट. और वन पार्ट इज, मेरे पर्टिकुलर क्लास में आपने इवन नोट्स भी नहीं निकाले तो भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने के बाद भी निकाल सकते हैं नोट्स. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट इट, बट स्टिल क्लास में ही नोट्स निकालो ताकि आप तुरंत इसके बाद जो होमवर्क दिया है वो इमीडिएटली सॉल्व कर सके. सो ऑलवेज मेक दिस एज अ हैबिट. आपने जो पहले जो नोट्स दिए थे उसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं निकाला था और मेरा लिखना भी नहीं हुआ. अच्छा,
तो फिर आप क्या करो, मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, मैं ये सारे लिंक अब तक के जो भी लेक्चर्स है ये सारे लेक्चर्स आपको भेज दूंगा। सर चैट में भेजो ना, सबको आता है। ठीक है, चैट में भेज देता हूँ। ऑल फिर राइट। कब भेजेंगे? कब भेजेंगे ये गुड क्वेश्चन है। तो आज शाम को 9 बजे तक भेज दूंगा। ओके, चलेगा। यस सर। नाउ चैप्टर 1 इंटीजर्स। ये इंटीजर चैप्टर जो है वो अभी हम फिलहाल जो डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मैं ये क्लियरली बता दूं कि हमें क्या क्या सॉल्व करना है। पहले मैं एमटीजी बुक का जो स्ट्रक्चर है वो बताता हूँ, कैसे बनाया है उन्होंने, एंड देन हाउ वी विल प्रोसीड। हर एक चैप्टर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हर एक चैप्टर को हम 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उस चैप्टर के हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, हर एक एक्सरसाइज के पहले जो भी थियरी पार्ट है वो पढ़ाऊंगा और आपको बोलूंगा कि अभी देखो मैंने इतना थियरी पढ़ाया है, आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 1.1। फिर उसके बाद वाला थियरी पढ़ाऊंगा और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक्सरसाइज 1.2। अगले लेक्चर में हम उसके डाउट्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सर सब्ट्रैक्शन। लेकिन वो एनसीईआरटी के बुक्स नहीं है ना? हाँ, एनसीईआरटी के बुक्स, हमारे पास एनसीईआरटी के बुक्स अभी बताता हूँ आगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी के बुक्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका भी पीडीएफ मैं भेज दूंगा आपको। और वो भी अगर नहीं है तो अभी एमटीजी बुक के बारे में सुन लो। तो सबसे पहले हम, ये हमारा पहला स्टेप नंबर 1 रहेगा कि हमारा जो सीबीएसई सिलेबस का बुक है उसके हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अभी इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो थ्योरी पार्ट है एमटीजी बुक में जो दिया हुआ है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे प्रॉपर्टीज जो भी थ्योरी रहता है हर एक चैप्टर का। ओके, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट अगर है एमटीजी में दिया हुआ तो वो मैं खुद से डिस्कस कर लूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ शुरू शुरू में इलस्ट्रेशंस है और थ्योरी है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें पहले थ्योरी दिया हुआ है सब कुछ, फिर उसके बाद सॉल्व एग्जांपल है, ये दूसरा सेक्शन। पहला सेक्शन थ्योरी पार्ट, थ्योरी में सॉल्व इलस्ट्रेशंस भी है। उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स, ये दूसरा सेक्शन। एमटीजी बुक का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में। अभी ये जो तीसरा सेक्शन है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो है हमारा एनसीईआरटी सेक्शन, जिसमें हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं। अभी इसके सॉल्यूशन एक्सरसाइज के यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आप सबको कि उसको बिना देख के आप ये एक्सरसाइजेस सॉल्व करो। वो सॉल्यूशन एमटीजी बुक में जो दिया हुआ है उसको बिना देख के इसको सॉल्व करो। बाद में मुझे होमवर्क भेजो, मैं चेक करूंगा। मुझे एज इट इज कॉपी पेस्ट अगर दिखा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो फिर आप सॉल्यूशन देखना और सॉल्व करके लिख के भेजना। फिर भी आपको नहीं समझा कि ये कैसे आया तो मुझे अगले लेक्चर में क्लास में पूछना। तो 3 स्टेप बताए मैंने। पहला, बिना देख के सॉल्व करके मुझे होमवर्क भेज दो। नहीं आता है तो सॉल्यूशन देख के सॉल्व करके खुद समझ के सॉल्यूशन भेजो। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो अगले दिन क्लास में मुझे पूछना। तो फिर उसके बाद सर जिंदाबाद, सर को डाउट पूछ लेने का। तो ये एनसीईआरटी सेक्शन में एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस आप पढ़ो और उसके आंसर्स नीचे दिए हैं, वो बिना देख के आपको सॉल्व करना है। देखते हैं कौन कितना सिंसियरली सॉल्व कर सकता है। ओके, एक्सरसाइज 1.2 ये तीसरा सेक्शन है एनसीईआरटी सेक्शन। तो इससे क्या होगा, हमारा सीबीएसई लेवल का पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू हो जाएगा। ओके, अभी हम जाएंगे चौथे सेक्शन को, जिसमें हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
ये एमटीजी बुक का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ कि कैसे है। तो सबसे पहला पार्ट हम एनसीईआरटी सेक्शन सॉल्व करेंगे, जो कि हर एक लेक्चर के बाद मैं थियरी पढ़ाने के बाद आपको एक एक एक्सरसाइज होमवर्क दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। बिना देख के या फिर देख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं आपको कोई सवाल क्लास में सॉल्व करने को बोलूं तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। अगर नहीं सॉल्व करते आया तो मुझे समझ में आ जाए कि आपने कॉपी पेस्ट किया। सॉल्व सिंसियरली, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाद में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद मैं सीधे सीधे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होमवर्क दे दूंगा। यू शुड ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट, एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स आई विल डिस्कस इन द क्लास। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लेवल 1 लेवल 2 50 क्वेश्चन है। These 50 questions I will give sufficient time also, 2 days 3 days, and in those 2-3 days you will have to solve. Then match the following, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। देन कॉम्प्रिहेंशन टाइप पैसेज दिया है और उसका यूज करके हमें सॉल्व करने हैं। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए रहते हैं, इनको समझ लो अच्छे से। ये 4 ऑप्शन में से आंसर हमें चूज करना है। और असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट दिया है और रीजन मतलब दूसरा स्टेटमेंट दिया है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि नहीं चेक करो, और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं चेक करो। जैसे 7 into -4 एंड नेगेटिव ऑफ 7 into 4 इज -28, ये करेक्ट है कि नहीं है बोलो, जिनको मल्टीप्लिकेशन पता है। Yes. यस, दिस इज Yes. करेक्ट, क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आता है। या फिर बाहर अगर नेगेटिव साइन है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 28 आएगा और ये नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट मीन्स असर्शन इज ट्रू। एंड रीजन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ अपोजिट साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये फॉल्स है। क्योंकि अगर अपोजिट साइन है, अगर अपोजिट साइन से एक प्लस है एक माइनस है, तो मल्टीप्लिकेशन माइनस आता है, नेगेटिव आता है। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आता है। लेकिन इसने बोला कि पॉजिटिव आता है, तो ये फॉल्स आएगा और ये पहला स्टेटमेंट ट्रू आएगा। असर्शन ट्रू आया, रीजन फॉल्स आया। तो अभी हम बोल सकते हैं कि असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये 4 ऑप्शन फिक्स रहेंगे और इन 4 ऑप्शन में से आपको हर एक क्वेश्चन को चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो ये है असर्शन रीजन टाइप वाले क्वेश्चन। उसके बाद सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है, वेरी शॉर्ट टाइप, देन शॉर्ट टाइप। वेरी शॉर्ट टाइप मतलब 1 मार्क का, शॉर्ट टाइप मतलब 2 मार्क के, लॉन्ग आंसर टाइप मतलब 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन। इंटीजर न्यूमेरिकल टाइप मतलब इसका आंसर नंबर में आएगा, इंटीजर में आएगा, ऐसे। उसके बाद ये हुआ कि कौन सा वाला सेक्शन हो गया, ये चौथा सेक्शन। पहला सेक्शन था थियरी, दूसरा था सॉल्व एग्जांपल, तीसरा एनसीईआरटी सेक्शन जो हमें सॉल्व करने हैं, चौथा था एक्सरसाइज जिसमें ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे, और पांचवा सेक्शन ये है ओलंपियाड या एचओटीएस। एचओटीएस मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल कॉर्नर। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल मतलब इसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। ये अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो समझ लेना ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। You need not worry now. Now you have understood this whole chapter because you are able to solve even high order question also. ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर। 5 सेक्शन बताए मैंने। पहला थियरी सेक्शन, दूसरे सॉल्व एग्जांपल, तीसरा एनसीईआरटी, चौथा एक्सरसाइज जिसमें लेवल एमसीक्यू रहते हैं लेवल 1 लेवल 2, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन टाइप पैसेज वाले, असर्शन रीजन, उसके बाद सब्जेक्टिव वाले रहते हैं, उसके बाद इंटीजर टाइप, ये सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। एंड देन द नेक्स्ट इज ओलंपियाड लेवल और हॉट्स क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। ये 5 सेक्शन हमें थरोली सॉल्व करने हैं। ओके, तो सबसे पहला पार्ट है अभी हमारा एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस, ये अच्छे से सॉल्व होने चाहिए। हाँ, अभी हर्षवर्धन ने हाथ ऊपर किया, पूछो बेटा। सर वो आपने बोला था ना इंटीजर्स के एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन के वो
आप रिकॉर्डिंग भेजने वाले हैं, कब भेजने वाले हो? I will send by 9 PM today. आज 9 बजे तक भेज दूंगा, समझा? Sir, where are the notes? क्या पूछा, किसको वो कौन बोला? Sir, notes. हाँ, अभी नोट्स जो लिखने हैं वो अच्छे से सुन लो। तो सबसे पहले मैं आज अभी थ्योरी एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी पार्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है? नाउ लुक एट दिस एनसीईआरटी बुक। यहाँ पे नंबर लाइन दिया हुआ है, नंबर लाइन पे बहुत सारे अलग अलग इंटीजर्स आपको दिखाई दे रहे। देन दे हैव शोन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आल्सो, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 है। मतलब क्या, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का कंटेंट ये है कि आपको इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए और आपको इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते आना चाहिए। दैट्स ऑल, दिस टू थिंग्स यू हैव टू नोट। सो इंटीजर्स में पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के लिए, जो है कैपिटल ए। ये लिख लो, अभी आपने चैप्टर का नाम दिया होगा इंटीजर्स। पहला पॉइंट कैपिटल ए, representation of integers on number line. सर यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैंक स्क्रीन है ये। सर दिख रहा है सर। Representation of integers on Sir, number line. वन इंटीग्रल। कौन, किसको नहीं दिख रहा है? अब अच्छे रेंज में बैठो बेटा, श्रेयस बोल रहा था ना। हाँ सर मुझे दिख रहा है। श्रेयस को दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा था? सर मुझे नहीं दिख रहा था, सिर्फ व्हाइट स्क्रीन आई थी। अभी दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर Sir. लाइन, ये हेडिंग लिखो। ये ऑलरेडी हमने देखा है। अभी देखो, इंटीजर्स को देखने से पहले वो भी देख लेते हैं। शुरू में सबसे पहले बचपन में हम नेचुरल नंबर पढ़े, तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते वक्त हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ 1 इक्वल डिस्टेंस पे Sir, 2 ये लिखना है natural 3 number. 4। यस, यू हैव टू राइट डाउन। बाद में होल नंबर्स हमने देखा, ऐसे ही नंबर लाइन पे देखा थे, लेकिन यहाँ सेम डिस्टेंस पे लेना है। ये डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ये होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन था। नेचुरल और होल नंबर में हमने लेफ्ट हैंड साइड में एरो नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, कौन बोलेगा? क्योंकि जीरो के बाद नेगेटिव नंबर्स होते हैं। Because in left side of zero Because there are जीरो के पीछे there are नंबर्स होते negative हैं। numbers. Very There are good. negative माइनस। numbers. वेरी गुड। तो 0 या 1 के पहले वहां पे कोई नंबर्स ही नहीं रहते, इसलिए हमने एरोज नहीं दिखाए। देन इंटीजर्स, मिडल में हम 0 लेते हैं, राइट साइड में इक्वल डिस्टेंस पे पॉजिटिव इंटीजर्स दिखाएंगे, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल शो नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। ओके, नाउ आप क्या बोल सकते हो? विच इंटीजर इज ग्रेटर, विच इंटीजर इज स्मॉलर? मैं यहाँ पे नोट्स में ही एग्जाम्पल करके ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, -4 and -2, which is greater, which is smaller? सर -2 इज ग्रेटर। -2 is Sir, greater. -2. ये ग्रेटर का सिंबल है, सबको पता है ना? 4 सिंबल, इसको हम बोलते हैं। Yes, sir. यस सर। This particular symbol we call it as सर less हाउ than. -2? This particular symbol we call it as greater than, less than, सर equal. हाउ बिग -2? How -2 is greater? तो एक कंसेप्ट है कि नंबर लाइन के ऊपर जो भी राइट में आता है, जो राइट हैंड साइड में आता है वो बड़ा रहता है, लेफ्ट वालों से जो लेफ्ट में आते हैं वो स्मॉलर रहते हैं। तो आप देख सकते हो कि -4 लेफ्ट में है, -2 राइट में है।
तो जो राइट में आते हैं वो ग्रेटर रहते हैं, बड़े रहते हैं. एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, as we move from the left to right, the numbers keep on increasing. ठीक है. यस सर. तो एक चीज याद रख सकते हैं कि न्यूमेरिकली, हालांकि देखा जाए तो 4 is greater than 2 numerically, but when we apply negative signs to both of them, इट बिकम स्मॉलर. then negative 4 will become smaller. ये याद रखो. ये हम बाद में बेसिक इनइक्वालिटीज में भी पढ़ेंगे. When you multiply by negative number, inequality changes. That we will discuss in the 9th standard. 11th standard का जो पार्ट है वो 9th standard में पढ़ेंगे. All right. So that's all sufficient. और एक एग्जांपल पूछ लेता हूँ. इन दोनों में कौन बड़ा है, -3 एंड 0? नेगेटिव Who is greater? 0 0 सर. 0 is greater. बहुत बार यहाँ गलती स्टूडेंट ये करते हैं कि 0 का कुछ भी वैल्यू नहीं और -3 का कुछ तो वैल्यू है, लेकिन -3 मीन्स इट इज मोर लेसर देन 0. ठीक है. सो प्लीज रिमेम्बर दैट. ऑल राइट. ये सबको समझ में आ गया होगा. यस सर. रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन. एंड हमें याद रखना है कि जैसे हम राइट में जाएंगे, राइट वाले बड़े रहते हैं नंबर्स, ग्रेटर, एंड लेफ्ट वाले स्मॉलर रहते हैं. As soon as you see that -3, स्मॉलेस्ट बोलो या हाँ बोलो सर, आप स्मॉलेस्ट बोले या मोटे ग्रेटेस्ट? स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नहीं है, स्मॉलर ग्रेटर. स्मॉलर Sir, ग्रेटर. हाँ, स्मॉलेस्ट एग्जांपल 2 ग्रेटेस्ट को नहीं. स्मॉलर बोले. Smallest is the third negative number symbol? is negative infinity and smallest positive number is positive infinity. We are talking about Sir, वो smaller and greater. As we move सर वो from थर्ड left to right, सिंबल. numbers will keep on increasing. Okay, ये सर वो समझ में आया थर्ड सबको? सिंबल क्या है? लेस. Yes, sir. लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. नो सर. यस सर. फास्ट लिखो, Sir. कंप्लीट करो. सर वो- मैं कंप्लीटेड. सर वो Okay. थर्ड एग्जांपल, सर वो थर्ड सिंबल क्या है ग्रेटर देन के नीचे का? हाँ, ये सिंबल का मीनिंग बताना रहेगा. दिस पर्टिकुलर सिंबल इज कॉल्ड एज लेस देन और इक्वल टू. और चौथा सिंबल है यूज दैट सिंबल. ग्रेटर देन और इक्वल टू. बताता हूँ. दिस सिंबल इज कॉल्ड एज ग्रेटर देन और इक्वल टू. तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू यूज मेनली सर जो लेस देन नंबर एंड बड़ा होता है उसकी तरफ हम ऐसा साइन लगा देते हैं. सर प्लीज गिव वन एग्जांपल. यस आई विल गिव एग्जांपल. ये चारों जो सिंबल है उसमें से लेस देन ग्रेटर देन तो आपको समझ में आ गया होगा. समझो तीसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, -4 एंड +4. सो -4 इज, सॉरी यहाँ -4 लेता हूँ, यहाँ +4 लेते हैं. पॉजिटिव साइन दिखाने का जरूरत नहीं है. तो अभी यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल यूज होगा. ठीक है. अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है और बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है. ये जो मैंने लिखा -4 लेस देन -2, इसको हम लेस देन और इक्वल टू भी बोल सकते हैं. ओके. क्यों? क्योंकि ये जो लेफ्ट, वो इक्वल नहीं है ना. ये जो लेफ्ट वाला नंबर है, सुनो पहले ध्यान से सुनो. -4 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2. और वर्ड के ऊपर मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ. या तो -4 या तो स्मॉलर रहना चाहिए, लेस देन रहना चाहिए, या तो इक्वल रहना चाहिए. और मीन्स किंवा, मराठीत त्याला आपण म्हणतो किंवा. -4 हा -2 पेक्षा लहान किंवा
इक्वल बरोबर असायला पाहिजे. सो व्हेन वी यूज द वर्ड और मीन्स ऑप्शनल, या तो वो स्मॉलर रहना चाहिए या तो इक्वल रहना चाहिए. तो यहाँ पे ये स्मॉलर है इसीलिए ये करेक्ट है. ठीक है, तो दोनों चीजें दिखाने के लिए या दोनों में से एक कोई भी चीज दिखाने के लिए लेस देन इक्वल टू यूज करते हैं. ऑलराइट, ये एक एग्जांपल हुआ लेस देन इक्वल टू का. फोर्थ वन. फिफ्थ वन समझो, यहाँ पे है -10 -10. इसको आप इक्वल टू भी लिख सकते हैं, इसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, इक्वल टू इसको आप लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं. ऑल थ्री आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इन सिंबल के मीनिंग में बीच में और लगाया है. और का मतलब समझ में आ रहा है ना सबको, कि -10 और -10 या तो ग्रेटर रहना चाहिए या तो इक्वल रहना चाहिए. तो उसमें से दोनों में से कुछ एक तो रहना चाहिए. तो ये इक्वल है इसीलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है, सारे करेक्ट स्टेटमेंट्स है. समझ में आ रहा है सबको? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. तो और इस वर्ड को अंडरलाइन करके रखो. और का मतलब है ऑप्शनल, या तो लेस देन या तो इक्वल टू या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, तब हम वो सिंबल यूज करते हैं. समझ में आया सर, अगर सबको? इक्वल होगा तो भी हम वो सिंबल यूज कर सकते हैं. यस वी कैन स्टिल यूज. मतलब मैंने अभी इसीलिए ये बोला सर इक्वल होगा तो भी यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज. यस, जनरली आपके लोअर स्टैंडर्ड में हम कभी भी लेस देन इक्वल टू नहीं यूज करते, ओनली इक्वल टू यूज करते हैं लोअर स्टैंडर्ड में. बट लेटर इन फ्यूचर व्हेन वी सॉल्व बेसिक इनइक्वालिटीज, तो वहां हम ऐसा लिख सकते हैं और वो ट्रू है, करेक्ट है वो, क्योंकि बीच में और है. और मतलब या तो इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए. चलो, ये 5 के 5 एग्जाम्पल लिख लिए सब लोगों ने? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पार्ट बी. तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन. Wait. Next, operations on integers. So as you all know that there are 4 operations. First addition, second subtraction, third multiplication, and fourth one is division. Now try to understand properly addition first. अभी देखो, एडिशन करने के दो तरीके हैं. एक नंबर लाइन यूज करके और अनदर इज डायरेक्टली यूजिंग द साइन कन्वेंशंस. वो 3 स्टेप मेथड है. तो हम डायरेक्ट मेथड ही यूज करेंगे अभी. नंबर लाइन से ऐड करना सब्ट्रैक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है. that was taught to all of you in the previous standard, that is just to make your understanding very clear how to add integers and how to subtract integers. तो नंबर लाइन का आपको प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं. जो डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ वही आपको यूज करना है. तो वो जो डायरेक्ट मेथड है उसके स्टेप्स, एडिशन के स्टेप्स देखो. स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों इंटीजर पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हो. तो हम इस यहाँ 2 केसेस बनाएंगे. केस 1, बोथ हैव सेम साइन, दोनों इंटीजर का साइन सेम है. और केस नंबर 2, बोथ हैव अपोजिट साइन. ओके, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. अभी फिलहाल हम एडिशन डिस्कस कर रहे हैं, ये सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाद में देखेंगे. इसका एग्जांपल देखो, -4 + -7 या फिर 15 + 8
दोनों के दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, मतलब उनका साइन सेम है. So when we add such integers, there is addition. सब addition का symbol है ये. So when we add such integers, what we have to do? So the step 1 says that simply add them numerically. Numerically उनको add करो. Step number 2, give the common sign to the answer. मतलब क्या है, 2 स्टेप में एडिशन हो जाएगा. एड देम न्यूमेरिकली मतलब क्या है कि यहाँ पे ये -4 और -7 है, उनका नेगेटिव साइन हटा दो, खाली नंबर देखो. नंबर है, एक है 4, एक है 7. 4 + 7 11, और दोनों का कॉमन साइन जो है वो कॉमन साइन यहाँ लिख लेना है आंसर का. तो -11 इज द आंसर. It is give the common sign to answer. यस, गिव द कॉमन साइन टू द आंसर. 15 + 8 23, और दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लिखने का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिखता हूँ पॉजिटिव साइन यहाँ पे. समझ में आया सबको? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. और अगर समझो एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक इंटीजर निगेटिव है, ऐसा अगर है तो क्या करने का? तो स्टेप 1, सर जो ग्रेटर है उसका साइन देने. टेक देयर न्यूमेरिकल डिफरेंस. ये न्यूमेरिकल डिफरेंस मतलब एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने अब तक पढ़ाया नहीं, इसीलिए मैं न्यूमेरिकल वर्ड यूज कर रहा हूँ. स्टेप 1, टेक देयर न्यूमेरिकल डिफरेंस. स्टेप 2, गिव द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर टू द आंसर. देखो अभी जब हम एडिशन कर रहे हैं तो अगर एक इंटीजर निगेटिव है, जैसे पहला निगेटिव है, यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव है, तो फिर उनका न्यूमेरिकल डिफरेंस निकालना है. तो ये -4 जो है इसको 4 अज्यूम करो, और ये 7 जो है इसको 7 अज्यूम करो. पॉजिटिव हो उसके नेगेटिव साइन हटा के जो नंबर्स आते हैं उनको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज. इन दोनों के न्यूमेरिकल डिफरेंसेस फाइंड करो. 7 और 4 का डिफरेंस कितना है? 3. और यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है? 7. तो 7 का साइन क्या है? पॉजिटिव. सो द आंसर विल बी पॉजिटिव. बाद में 18 और -10, तो दोनों के नेगेटिव साइन हटा के लिखो ऐसा 18 10. इनका दोनों का डिफरेंस है 8, और ग्रेटर नंबर का साइन है पॉजिटिव. सो द आंसर इज पॉजिटिव. समझो यहाँ पे -19 + 9, ये हमें एडिशन लेना है. तो बोलो क्या आएगा आंसर? सर 19, सर मैं बताऊं बोलो बोलो. सर, हमें इसे साइंस हटा के वो लिखने 19 19 और 9 लिख लिया. दोनों का न्यूमेरिकल डिफरेंस कितना है? 10 है. 10 है. वेरी गुड. और लार्जर नंबर का साइन क्या है? निगेटिव. 19 का साइन क्या है? निगेटिव. तो ये साइन यहाँ लिख निगेटिव ग्रेटेस्ट नंबर का साइन है, वो हाँ, लिखने का है. वेरी गुड. सबको एडिशन समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. लिख लो लिख लो लिख लो. अभी बाकी का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप रिकॉर्डेड लेक्चर में सुन लेना. ऐसे ही मैंने एक्सप्लेन किया है. वहां पे मैं हूँ लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में हूँ. अगर किसी को बीच में कोई डाउट आता है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके डाउट पूछ लेना, या फिर क्लास में डाउट पूछ लेना कल के. ठीक है ना? Sir, I have got that video. हाँ, सर मुझे वो वीडियो मिल गई. अच्छा अच्छा, आपको वीडियो मिल भी गया. इसको मेरा यूट्यूब चैनल पता है,
ठीक है, मैं लिंक निकाल के भेज दूंगा आपको, डोंट वरी। सर नाम क्या है? और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7775972522। इस नंबर के ऊपर अपना होमवर्क भेजना है, ठीक है। एवरी टाइम वेन एवर आई टेल यू दैट सेंड द होमवर्क ऑन दिस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर, फोटोज निकाल के भेजना। थैंक यू ऑल, बाय, वी विल स्टॉप हियर टुडे। सर इस नोट का फोटो निकाल के आपको भेजना है। हाँ, यस, होमवर्क का, जो हमने होमवर्क का। सर आज होमवर्क क्या है? टुडे I have not given you any homework, but if you are comfortable with addition, subtractions,